Welcome back everyone. Now see, in this video we will find out a general expression for potential energy in bringing two charges. Potential energy in bringing two charges in an external electric field. देखो एक चीज अच्छे से समझ लो, मान लो एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, मान लो एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, तो यहां पर कोई भी फील्ड नहीं है। अब मैं फर्स्ट चार्ज को लेके आता हूं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, करेक्ट। इस पॉइंट ए पर मैं चार्ज Q1 को लेकर आता हूं। कहां से लेके आता हूं? इन्फिनिटी से। बट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। मैंने आपको बताया वर्क डन तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो वर्क डन जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, करेक्ट। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स है उसमें हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो समझी थी, बट अब हमारे पास ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तब फर्स्ट चार्ज को लाने में जो हम वर्क डन करते हैं वो जीरो होता है। बट जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फर्स्ट चार्ज को लाने में उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी तो हमें काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वर्क डन ऑन फर्स्ट चार्ज जीरो नहीं होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, आपके पास E एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज E? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, वेरी सिंपल। नाउ सी, E एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं चार्ज Q1 को पॉइंट ए पर लाया हूं और यहां से कुछ डिस्टेंस है जहां पर पॉइंट बी है, वहां पर चार्ज Q2 को लेकर आया, ठीक है। नाउ सी, व्हाट इज R12? भाई इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। क्या है R12? इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस, दैट इज R12। सो व्हाट इज R12? वी कैन राइट सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2। अब आप एक छोटी सी चीज देखिए, जब मैं Q2 नहीं है, यहां देखिए आप इस पार्ट में, जब Q2 नहीं है, Q1 भी नहीं है, तब यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ सर बिल्कुल है। तो मैं Q1 को लेके आऊंगा, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, तो मुझे एक तो निकालना पड़ेगा W1। ये वर्क डन है। क्या का वर्क डन है? जो मैंने Q1 पर किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब मैं Q1 को लेकर आऊंगा तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसके अगेंस्ट वर्क करूंगा, तो ये वो वर्क डन है। ये वर्क डन इस Q1 में कैसे स्टोर हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। अब ऑलरेडी यहां पर Q2 रखा हुआ है ना। अब देखो, अब ये वाली सिचुएशन आ गई। अब ऑलरेडी आपके Q1 रखा है, Q2 अभी लाए नहीं हम लोग, Q1 रखा है। अब जब मैं Q2 को लेकर आऊंगा तो मुझे दो वर्क डन करने पड़ेंगे, दो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। पहला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट और नॉट। जब मैं Q2 को लेकर आऊंगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, उसके अगेंस्ट वर्क करूंगा, प्लस ये Q1 की भी तो फील्ड होगी, तो उसके अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा। तो जब मैं सेकंड चार्ज को लाऊंगा तो मुझे दो फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना है। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है और एक मुझे Q1 के अगेंस्ट वर्क करना है। गेटिंग द पॉइंट? पर जब मैं Q1 को लाया था तो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो हम लोग तीन वर्क डन निकालेंगे। सबसे पहला वर्क डन क्या निकालेंगे? वर्क डन ऑन Q1। क्या निकालेंगे? W1 क्या होगा हमारा? वर्क डन ऑन Q1 अगेंस्ट E, correct? Now see,
W2 सेकंड वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट E। W3 क्या होगा हमारा, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट फोर्स ऑफ Q1। भाई Q1 भी तो इस पर फोर्स लगाएगा ना, इसको दूर भेजेगा ना, तो उसके अगेंस्ट भी तो अभी हमें वर्क डन करना है। तो अब हम ये सारे वर्क डन निकालना है, ठीक है, और फिर सारे वर्क डन को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस आ जाएगा, करेक्ट। नाउ सी W1 हमको पता है, अभी इससे पहले वाले फॉर्मूले में निकाला हमने, ठीक है। क्या निकाला हमने, देखो, या आपको पता है, देखो, वी नो दैट, क्या मालूम है हमें, देखो ये कोई पॉइंट है Q1 और ये भी कोई एक पॉइंट है Q2, करेक्ट। अब ये जो दोनों पॉइंट है आपके, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। भाई पॉइंट ए पर भी होगा कुछ ना कुछ और पॉइंट बी पर भी होगा कुछ ना कुछ। हम मानते हैं भाई कि V1 क्या है, V1 इज पोटेंशियल एट A ड्यू टू E एंड V2 क्या है, पोटेंशियल एट B ड्यू टू E, करेक्ट। तो देखो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। आप पोटेंशियल लो या पोटेंशियल डिफरेंस लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस चार्ज को Q1 को इंफिनिटी से ला रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, VA या V भी लिख लूंगा, ठीक है। तो भाई देखो अपन इसको ना 1 2 की जगह ये कर लेते हैं, वर्क डन तो यही रहने दो, यहां पर A कर लेते हैं, A पॉइंट के लिए यहां पर B कर लेते हैं। तो जब मैं इसको Q1 को इंफिनिटी से पॉइंट A पर लाऊंगा, तो पॉइंट A का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल करूंगा, जैसे लास्ट वीडियो में किया, ठीक है। आप वो देख लेना, उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में है लिंक। तो इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक रखा हुआ है, एक बार उस वीडियो को देख लेना अगर कोई डाउट रहे तो, कि पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो इंफिनिटी को कैसे कंसिडर करेंगे। तो वर्क डन, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, वर्क डन W1 इज इक्वल्स टू ऑन चार्ज Q1, तो चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 इंटू, कहां ला रहे हैं भाई इसको हम लोग, हम इसको VA पर ला रहे हैं, तो VA, करेक्ट, वेरी सिंपल। नाउ W1 इज इक्वल्स टू Q1 इंटू V, क्यों V, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, VA रहने दो, इसको अपन एक जनरल एक्सप्रेशन बनाएंगे नीचे जाके, ठीक है ना। सिमिलरली देखो आप W2 क्या आ जाएगा आपके पास, चार्ज क्या है भाई, चार्ज Q2 है, इनटू पोटेंशियल क्या है यहां पर, B पर पोटेंशियल है आपका VB, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें वर्क डन निकालना है Q2 पर, किसके अगेंस्ट, Q1 के फोर्स के अगेंस्ट। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, पोटेंशियल एट B ड्यू टू
Q1। सबसे पहले हम लोग Q1 की वजह से B पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा ये निकालना पड़ेगा ना हमें, तो हम उसको मान लेते हैं V3 इज इक्वल्स टू क्या होती है पोटेंशियल का फॉर्मूला, K Q बाय R। तो K कौन प्रोड्यूस कर रहा है, Q1, सो Q1 अपॉन क्या डिस्टेंस है R12, सो R12 करेक्ट ना। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है चार्ज, तो Q2 को है तो चार्ज क्या आ जाएगा आपका Q2 इनटू पोटेंशियल V3 करेक्ट। नाउ W3 इज इक्वल्स टू Q2 इनटू व्हाट इज V3, दैट इज K Q1 अपॉन R12 which in turn is equals to K Q1 Q2 upon R12. That is your equation number 3. अब इस सिस्टम को बनाने में भाई Q1 को इंफिनिटी से पॉइंट A तक लाने में, Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने में कितना वर्क डन किया हमने टोटल, W1 W2 W3 करेक्ट। सो देखो U is equals to W1 plus W2 plus W3. U, what is work 1, that is Q1 VA plus what is W2, that is Q2 VB plus what is work 3, KQ1 Q2 upon R12. This is your required answer. ये वर्क डन किया हमने, ठीक है। देखो अगर ये मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मान लो ये E जो है आपका 0 होता, तो ये वर्क डन क्या हो जाता भाई, यहां पर 0 हो जाता, क्योंकि फर्स्ट चार्ज को लाने में हमने कोई वर्क नहीं किया होता। तो ये जो बचा हुआ आपका है ये आपका आंसर हो जाता, करेक्ट। अच्छा बचे हुए में भी कौन सा, ये भी 0 होता, गेटिंग द पॉइंट, सिर्फ ये आपका आंसर होता। आप इससे पहले वाले जो मैंने वीडियोस डाले हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्जेज या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, बट उसमें एक्सटर्नल फील्ड 0 माना है। तो देखो ये वर्क डन क्या है, Q1 के ऊपर वर्क डन है ये वाला, एक्सटर्नल फील्ड के लिए, भाई एक्सटर्नल फील्ड तो 0 है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ऐसे ये वाला वर्क डन क्या है भाई, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट E, बट E क्या है 0, तो ये वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क डन क्या किया, अगर एक्सटर्नल फील्ड 0 है तो आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा किया, K Q1 Q2 अपॉन R12, और आप देख लीजिए उन वीडियोस में यही आपका आंसर है।